राम राम भाइयों, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। भाइयों, पिछले कुछ दिन से एक बात नोट करी मैंने। मेरे हर वीडियो में राजपूत जाति के कुछ भाई आए हैं और कमेंट करे हैं। बोला महाराजा सूरजमल ते राजपूत था, बोला उसका पोता ही बात ने कहा अनिरुद्ध। तो पहली बात तो यह है उसके पोते ने तुम राख लो भाई, उन्हें तुम बना लो राजपूत। बाकी जो हकीकत है वो तो हकीकत रहेगी, उसका फसाना कदे नहीं बढ़ेगा। दूसरे के इतिहास पे आंगली उठाओगे तो थारे इतिहास पे एक आंगली, दूसरे के इतिहास पे उठाओगे तो थारे पे चार उठेंगी। फिर न्यू कहोगे हमारे इतिहास के बारे में लोग गलत बोल रहे हैं। कदे रूपाला गलत बोल रहे हैं, कदे सुमन गलत बोल रहे हैं, कदे बेनीवाल गलत बोल रहे हैं, और कोई माफ़ी नहीं मांगता। और NCERT की किताबों में भी ये बात लिख रही हैं जो वे बोल रहे हैं। फिर दूसरा ने मत कहे करोगे हमारे इतिहास की तुम धज्जी उड़ाओ हो। मेरे तो एक बात बताओ, जिस अनिरुद्ध के बयान ने तुम कोट करके यह बात कहो हो, वो अनिरुद्ध है के चीज़? वो कुत्ते का गू है, ना लिपण का ना पोतन का, जो अपने बाप ने रोटी नहीं खुआ सकता। उसके बाप ने अदालत में केस डाल रखा है उस पर, उसकी माँ पे, कि ये मने रोटी नहीं देते। जो महाराजा सूरजमल, जिसका साम्राज्य में आधा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और आधे से ज़्यादा हरियाणा आवे था, आज उसके वंशज को रोटी भी नहीं मिल रही। समय समय की बात है, राजा ने रंक ने राजा बनते देर नहीं लगती। तो उस अनिरुद्ध नाम के समझे हमने, वो खुद जात में तो गेर रखा, उन्हें रखो तुम बना लो जो तुमने बनाना। वो वैसे भी थारा भाणजा है, उसके नाना का नाम सुरेंद्र सिंह जूदेव है और वो बेरी राज घराने का राजा है सुरेंद्र सिंह जूदेव, और उसकी माँ राजपूतनी है। और वो अपनी माँ के कहे माँ के ये आए बाय साए बक रहा है, हम उसकी बात ने कुछ नहीं समझते। जिस आदमी का बाप जिंदा हो, अभी उसका बाप महाराजा विश्वेंद्र सिंह जिंदा है ना, तो विश्वेंद्र जी का बाप जिंदा हो, वो अपनी जात कैसे बदल सके? जब उसका बाप मर जाएगा ना जी, वो कुछ भी बन जाओ, लेकिन जब तक महाराजा विश्वेंद्र सिंह बैठा है ना, उसके भौंकने तक कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसने शुरू से अपनी माँ के कहे में रहा है, उसकी माँ ने उससे जो पट्टी पढ़ाई है वो वे बात कह रहा है। मैं अभी पूरी वंशावली, भरतपुर राज घराने की पूरी वंशावली लिए बैठा हूँ, पूरी वंशावली पढ़ के भी सुना दूंगा। बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है। तो और रही बात, मेरे को भी कुछ लोग आके ये कमेंट करे हैं कि तेरा सोलंकी टाइटल कड़े था या तू खुद किसे राजपूत का बीज है। तो आ जाओ, तुमने दिखा दूंगा दिल्ली में सोलंकिया के कितने गांव हैं, सोलंकी जाटा के, और मथुरा और आगरा में कितने गांव हैं, और इधर मेरठ बागपत में कितने गांव हैं। सैकड़ा गांव दिखा दूंगा, और उन गांव का इतिहास भी 1,500-2,000 साल पुराना है। तो इन बातों ने छोड़ो, कौन सा टाइटल किस जात में है और कौन सी जात में तो कौन सी जात लिखड़ी है, इन बातों में कुछ ना धरा। लेकिन मैं थारे तो एक सवाल पूछता हूँ, तम हरेक के महापुरुषा पर दावा ठोको हो, तुमने जब भी कोई अपना इतिहास कोई भी जाति बताओ है, गुजरा के बारे में, हीरा के बारे में, अरजाटा के बारे में भी तुमने कहो, बोला ये तो गाय भैंस पालन वाली जात है। भगवान कृष्ण भी गाय भैंस पाले करता, सब ने पता है। उसने तो तुम अपना बताओ, और गाय भैंस चराने के पैसे ने तुम छोटा बताओ। और कृष्ण ने तुम फिर न्यू कहोगे कृष्ण महारा था, यदुवंशी था। तम हीरा ने न्यू कहो, बोला हीर 1910 से पहले यादव ना लिखे करते, बाद में लिखण लग गए। वे 1910 में तो लिखण लग गए, तुम तो आज भी ना लिखते यादव, और फिर तुम यो दावा करो कि यादव हम हैं। तुमने शिवाजी महाराज जो था भोसले गोत्र का मराठा था, उसने भी तुम अपना बताने लग गए। शिवाजी महाराज एक गरीब आदमी के घर में पैदा हो यार, गरीब आदमी के घर में पैदा हो गए, उसने अपना राजपाट बनाया और वो राजा बन गया। राजा बनते तुम उन्हें अपना बताने लग गए। इसके अंदर महाराष्ट्र के अंदर करोड़ा मराठे हैं, और उन करोड़ा मराठा में तो करोड़ा भोसले गोत्र के हैं। जो गायिका है लता मंगेशकर की भाण आशा भोसले, उसने तब ना कहते कि वो हमारी जात की है, वो अभी तो भोसले है। शिवाजी ने जो राजा बन जा, जो योद्धा हो जा, जी का इतिहास हो जा, वो थारा हो जा। बाकी और क्या जात में योद्धा पैदा ही ना हो सकता। तलवार जिसके हाथ में आ गई, जो घोड़े पे बैठ गया, वो थारा हो गया, और किसी का कोई इतिहास से ना हो सकता। तुम बाबा साहब अम्बेडकर ने ना अपना बताओ, तुम भगत सिंह ने ना अपना बताओ, जो राजा हो है, रॉयल फैमिली हो, उससे ने क्यों अपना बताओ। सो
दूसरे के इतिहास पे आंगली तोड़ोगे तो थारे इतिहास पे 10 आंगली टूटेंगी। क्या बात नोट कर लो कि बार बार आके छेड़खानी करो। कोई नू कहे बोला ये ठाकुर लिखे करते, जो भरतपुर राज घराने के राजा हुए अपने नाम के आगे ठाकुर लिखे करते। क्यों भाई, कॉपीराइट है। कर्पूरी ठाकुर भी ठाकुर लिखा था, जात का ना ही था। और ये भूमिहार जाति वाले भी ठाकुर लिखे हैं, और बिहार में तो ब्राह्मण भी ठाकुर लिखे हैं। तो किसी का कॉपीराइट है कि कोई कुछ भी लिख लो। चौधरी टाइटल है हमारी जाति का, पता न कौन कौन चौधरी लिखा, हम तो किससे ना कहते, किससे ना जाट बनाते। और रही बात इब भरतपुर राज घराने की, तो भरतपुर राज घराने का पूरा इतिहास बता देता हूँ। बिरजराज और भज्जा सिंह ये 2 सगे भाई थे। बिरजराज का बेटा चूड़ामन होया और भज्जा सिंह के 2 बेटे हुए, एक का नाम राजा राम और एक का रूप सिंह। रूप सिंह का राजा बदन सिंह होया और बदन सिंह के सूरजमल होया और प्रताप, 2 भाई हुए। और सूरजमल के फिर हुए जवाहर सिंह, रतन सिंह, नवल सिंह, रणजीत सिंह, नाहर सिंह। उसके बाद वंश चाले रतन सिंह रतन सिंह के केरी हुआ और इसके रणजीत के फिर हुए 4 बेटे, पृथ्वी, लक्ष्मण, बलदेव सिंह, रणधीर सिंह। बलदेव के फिर 2 बेटे हुए, जसवंत सिंह और बलवंत सिंह। जसवंत सिंह के 2 बेटे हुए, राम सिंह और रघुनाथ सिंह। राम सिंह के 2 बेटे हुए, किशन सिंह और गिरिराज सिंह। और किशन सिंह के फिर बिरजेंद्र सिंह, गिरेंद्र सिंह, मान सिंह और गिरिराज शरण सिंह। और बिरजेंद्र सिंह का विश्वेंद्र और विश्वेंद्र का यो अनिरुद्ध। निकम्मा आदमी जो अपनी माँ के कहे माँ के, और अपना इतना पुराना इतिहास ने धूमिल करने लाग रहा है। जाट समाज ने इसको जाट समाज से बाहर कर रखा है। इसने माफ़ी भी मांग ली थी अपने उस बयान के लिए, लेकिन तुम वो बयान ने ठाए ठाए अंडे जाओ और दूसरे के इतिहास ने चुराते रहो। और जब थारे इतिहास पर कोई उंगली उठाओगे ना, फिर तिल मिलाओगे कि हमारे इतिहास के बारे में गलत बोल रहे हैं। तो भाइयों, मैं आपका भाई अनिल सोलंकी, ऐसे लोगों की बात पे ध्यान मत दो। इनके कहे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़े। सूरजमल महाराज ने कोई मारते नहीं छीन सकता। सारी दुनिया ने पता है कि सूरजमल महाराज कौन थे। इनके कहने तो वो राजपूत नहीं बने, जाट थे, जाटे रहेंगे। और सिनसिनवार गोत की बात जहाँ तक है, दिल्ली के अंदर भी एक गांव है कटवाड़िया सराय, हज़ारों साल पुराना गांव है। आ जाओ, उड़ा सबूत दिखा दूंगा। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और जो भाई अभी अभी मेरे चैनल से जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भाइयों, आपका दिन शुभ हो।